I hope you all are doing well. Today we are going to discuss the very important topic of the UPSC point of view. And now we are going to discuss the Hindu editorial Gates in the Sky. गेट्स इन द स्काई का मतलब कि आकाश में द्वार. आकाश में कौन जाएगा? सैटेलाइट जाएगा. तो डॉकिंग टेक्नोलॉजी अलाउज इसरो टू थिंक ऑफ लॉन्गर स्पेस फ्लाइट. जो एक डॉकिंग टेक्नोलॉजी अलाउ करता है इसरो को कि थिंक एक लंबा स्पेस फ्लाइट के लिए वो सोच सकती है. तो डॉकिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे दो चीज़ों को एक कर देना. जैसे अगर कोई प्रॉब्लम सैटेलाइट में आ गई तो वहाँ पे दूसरा जाएगा ठीक कर देगा. उस चीज़ के बारे में बात हो रही है. ऑन December 30, 2024 द इसरो Indian Space Research Organization launched its PSLV C60 मिशन. दिसंबर 30, 2024 को इसरो ने लॉन्च किया है PSLV C60 मिशन. इट्स प्राइमरी पेलोड, इसका जो प्राइमरी मुख्य जो पेलोड है, जो पहला जो काम है, वाज ए रिपेयर ऑफ सैटेलाइट फॉर द स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट. इसका जो प्राइमरी पेलोड है क्या है? एक पेयर ऑफ सैटेलाइट है फॉर स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के लिए, और उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? स्पैडाक्स. ठीक है ना. इसका प्राइमरी जो इसरो ने लॉन्च किया है PSLV C60 मिशन, इट्स प्राइमरी पेलोड वाज ए पेयर ऑफ सैटेलाइट. क्या है इसमें? एक पेयर है सैटेलाइट का, यानी दो सैटेलाइट है फॉर द स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के लिए. और स्पैडाक्स, इसको स्पैडाक्स भी बोलते हैं. क्या करने के लिए? तो टू डेमोन्स्ट्रेट ऑर्बिटल रेंडेजवस एंड डॉकिंग. मतलब ये दिखा सकता है कि ऑर्बिट में डॉक करके, मतलब एक सैटेलाइट गया है, कुछ छोड़ दिया, फिर दूसरा सैटेलाइट गया, ठीक है, तो वहाँ पे जा कर के रिपेयर कर दिया. द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट इट इन ऑर्बिट इज़ एन एसेंशियल स्टेपिंग स्टोन टू मोर कम्प्लेक्स मिशन. ये जो एबिलिटी है जो इम्प्लीमेंट करने का ऑर्बिट में, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. एक बहुत बड़ी कदम है एक जटिल मिशन के लिए. द लॉन्च वाज ऑल्सो हेल्ड एज इसरो एंडिंग द ईयर ऑन ए हाई. लॉन्च को एक वेलकम की तरह देखा गया. इसरो ने एंड किया है इस साल का, ठीक है. बट स्पेसएक्स रिमाइंडेड अस दैट, स्पेसएक्स ने रिमाइंड किया है हम लोगों को कि सोफिस्टिकेटेड स्पेस फ्लाइट, जो काफ़ी नॉलेजेबल, काफ़ी टेक्निकल स्पेस फ्लाइट है, मिशन है, केयर लिटिल फॉर आर्बिट्रेरी डेडलाइन. इसमें थोड़ा सा आर्बिट्रेरी डेडलाइन रखा गया कि ऐसा नहीं है कि इसी दिन तो इसी दिन, मतलब अच्छे से होना चाहिए, टाइम लगे लेकिन अच्छे से हो, ये रखा गया. द सैटेलाइट सक्सेसफुली डॉक्ड ऑन January 16. सैटेलाइट सक्सेसफुली डॉक्ड हो गया 16 जनवरी को आफ्टर ए फ्यू एबॉर्टिव अटेम्प्ट्स. मतलब कुछ प्रयासों के बाद, कुछ कोशिशों के बाद मतलब सक्सेसफुली डॉक्ड हो गया. दे वर एक्सपेक्टेड टू डॉक ऑन January 7. मतलब ये कब था? उम्मीद 7 जनवरी को होना था. विच इसरो पोस्टपोन ऑन January 9. जिसको इसरो ने पोस्टपोन कर दिया 9 जनवरी को. देन ब्रॉड देम क्लोज विदाउट डॉकिंग ऑन January 12 इन एन अपरेंट डाटा टेकिंग एफर्ट. फिर उसके बाद क्या हुआ? उसको बहुत काफ़ी क्लोज ला दिया विदाउट डॉकिंग, मतलब बिना डॉक किए हुए January 12 इन एन अपरेंट डाटा टेकिंग एफर्ट. ठीक है ना. इट नेक्स्ट द January 9 अटैम्प्ट, जो 9 जनवरी का जो अटैम्प्ट था, आफ्टर द सैटेलाइट वर फाउंड टू हैव ड्रिफ्टेड मोर देन एक्सपेक्टेड. ठीक है. जो ड्रिफ्ट होना था, जो उम्मीद था ड्रिफ्ट होने का. प्रॉम्प्टिंग मेजर टू अरेस्ट द डिस्प्लेसमेंट. जो प्रॉम्प्टिंग मेजर है अरेस्ट करने का, डिस्प्लेसमेंट एंड री इंटलाइज द एक्सपेरिमेंट. जो एक्सपेरिमेंट को री इंटलाइज करना है. वंस डॉक्ड, एक बार डॉक्ट हो गया, इसरो बिगन टेस्ट
इसरो ने शुरुआत कर दिया टेस्ट वेरीफाई करने के लिए इफ़ द सैटेलाइट कुड एक्सचेंज, अगर सैटेलाइट एक्सचेंज कर सकता है इलेक्ट्रिक पावर तो देन अनडक्ट एंड सेपरेट, फिर अनडक्ट करेगा, उसके बाद टेस्टिंग देयर ऑन पेलोड, वो अपने पेलोड को टेस्ट करेगा, डैट वुड बी स्प्रेड ओवर 2 years, 2 सालों तक। द C-60 मिशन ऑल्सो लॉन्च द 4th स्टेज ऑफ रॉकेट। C-60 मिशन जो है इसने भी अपना 4था स्टेज रॉकेट को लॉन्च किया एज एन ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म। इट कैरीड 24 पेलोड, इसने 24 पेलोड कैरी किया है फ्रॉम द वेरियस इसरो सेंटर से एंड प्राइवेट इंटरप्राइजेस से, टेस्टिंग वेरियस टेक्नोलॉजी, बहुत सारी टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए। द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज was able to have cowpea seeds germinate in orbits। मतलब जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का जो कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल है ऑर्बिटल प्लांट, ऑर्बिट में प्लांट को स्टडीज़ करने के लिए ये योग्य बन गया कि उसने सीड को, मतलब जो बीज था वो क्या हुआ, बीज से पौधा निकलने लगा ऑर्बिट में। कैप्चरिंग द पॉपुलर इमेजिनेशन, मतलब इसने क्या किया, एक इमेजिनेशन को कैप्चर कर लिया, जो इमेजिन किया था पहले उसको, उस लक्ष्य को पा लिया। डॉकिंग अलाउज स्पेस फेयरिंग, जो डॉकिंग ये एक दूसरा जा कर के सैटेलाइट वहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि बड़ा अगर सैटेलाइट है, ठीक है, तो एक बार में जा नहीं पाएगा, तो फिर क्या करेंगे कि छोटे छोटे सैटेलाइट 2 बार में भेज देंगे और वहाँ पे जा कर के वो दोनों जुड़ जाएगा। तो ये क्या करता है, डॉकिंग अलाउज स्पेस फेयरिंग components to be launched separately and assembled in the space to from a large module। डॉकिंग क्या अलाउ करता है, स्पेस फेयरिंग को, कि कंपोनेंट्स लॉन्च हो जाएगा अलग अलग सेपरेटली एंड असेंबल्ड हो जाएगा इन द स्पेस फ्रॉम द लार्जर मॉड्यूल में। दिस अलाउज ए स्पेस एजेंसी टू प्लान इंटरप्लैनेटरी मिशन, ये अलाउ कर रहा है कि स्पेस एजेंसी प्लान कर सकती है इंटरप्लैनेटरी मिशन, यानी अर्थ के अलावा दूसरे प्लैनेट पे जाने के लिए। हुज स्पेस क्राफ्ट आर हेवियर देन व्हाट द हेवीएस्ट रॉकेट कैन लॉन्च, मतलब कि ये जो डॉकिंग वाला जो स्टाइल है, ये स्पेस एजेंसी को प्लान कर सकती है स्पेस एजेंसी के इंटरप्लैनेटरी मिशन को भेजने के लिए, जिसका स्पेस क्राफ्ट वो हेवियर होगा, व्हाट द हेवीएस्ट रॉकेट कैन लॉन्च, जो अभी जितना कर सकता है हेवीएस्ट रॉकेट उससे भी ज़्यादा हैवी होगा। डॉकिंग इज़ दस ए सिम्बॉलिक गेटवे टू न्यू अपॉर्चुनिटीज़, जो डॉकिंग है वो एक सिम्बॉलिक है गेटवे का, नया अपॉर्चुनिटीज़ का। विद द चंद्रयान 4 लॉन्च लूनार सैंपल, चंद्रयान 4 का जो लूनार सैंपल है, रिटर्न मिशन बीइंग ए गुड एग्जाम्पल, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट हुआ है जो रिटर्न मिशन था। इन एंटिसिपेशन इसरो लोडेड द स्पेयरडैक्स सैटेलाइट विथ एनफ फ्यूल फॉर मल्टीपल ट्राइज एंड ऑल्सो कंटिन्यूसली कलेक्टेड डाटा। इसरो ने लोड किया है स्पेयरडैक्स सैटेलाइट विथ एनफ फ्यूल, काफ़ी अच्छा खासा फ्यूल डाला है उसमें, फॉर मल्टीपल ट्राइज, बहुत बार ट्राइज करने के लिए, मल्टीपल ट्राइज करने के लिए, ऑल्सो कंटिन्यूसली कलेक्टेड डाटा, मतलब लगातार कलेक्ट करने के लिए डाटा को। इट्स ऑन नर्वसनेस, इसका जो अपना नर्वसनेस है बिकेम एविडेंट, ये जो इसका जो अपना नर्वसनेस था वो काफ़ी साफ था। 2 आफ्टर द फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स, मतलब पहला जो 2 प्रयास था, इट बैक डाउन फ्रॉम इट्स प्रॉमिस टू लिव ए स्ट्रीम द सक्सेसफुल वन, इसने छोड़ दिया वो जो पहला 2 प्रयास था, मतलब सक्सेसफुल नहीं हुआ, फिर उसके बाद सक्सेसफुल हुआ। डॉकिंग टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम डिज़ायरेबल थैंक्स टू द परसिव्ड इनएविटेबली ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेसक्राफ्ट, जो डॉकिंग टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम डिज़ायरेबल आज बन गया है, और थैंक्स टू द परसिव्ड इनएविटेबली, शुक्रिया करना चाहिए जो माना गया था एक अनएवॉइडेबल, जिसको अवॉइड नहीं किया, इनएविटेबल ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेसक्राफ्ट फ्लाइट के लिए। द प्रेशर टू लोअर कोस्ट इम्पोज्ड बाई क्रूड मिशन टू मार्स, जो प्रेशर जो था लोअर कॉस्ट के लिए,
जो इम्पोज किया जाता था क्रू मिशन, जिसमें इंसान को भेज करके, जिसमें बैठ करके वो मिशन पे जाते थे मार्स के लिए, उसमें कॉस्ट को लेकर के उसमें कम हुआ है, कॉस्ट कम हुआ है। और स्पेस माइनिंग ऑपरेशन हैज़ रेंडर्ड आइडियाज सच एज इन स्पेस सैटेलाइट सर्विसिंग एंड ऑर्बिटल रीसप्लाई प्लेटफॉर्म। और जो स्पेस माइनिंग है, जो स्पेस में जा कर के जैसे चांद पे जा कर के उससे टुकड़ा उठाना या उसमें होल करके कुछ निकालना, ऑपरेशन हैज़ रेंडर्ड, इसने दिया है आइडियाज़ सच एज इन स्पेस सैटेलाइट, जैसे कि स्पेस सैटेलाइट में सर्विस कर सकते हैं, एंड ऑर्बिटल रीसप्लाई प्लेटफॉर्म है, बोथ ऑफ विच रिक्वायर डॉकिंग, दोनों में क्या ज़रूरी है, डॉक करना, मोर लुक्रेटिव, ज़्यादा लुक्रेटिव होना चाहिए। इसरो प्लान्स टू स्टार्ट लॉन्चिंग, इसरो प्लान कर रही है लॉन्च करने का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इसरो भी प्लान कर रही है, प्लान स्टार्ट कर दिया है लॉन्च करने का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन लेटर दिस डिकेड, मतलब इस जो 2030 के बाद, एज इट इम्बार्क्स, जैसा कि ये बोल रहा है, ऑन ए न्यू फेज, नए फेज में ऑफ ऑपरेशन विथ वी नारायणन एज इट्स न्यू चेयरमैन, जो वी नारायणन है इसका नया चेयरमैन है। इसरो शुड ऑल्सो डिस्क्राइब, इसरो को ऑल्सो डिस्क्राइब करना चाहिए एक कोहेरेंट विजन, एक कोहेरेंट विजन के लिए फॉर द एक्स एंटी यूटिलिटी एक्सपेक्टेड ऑफ बेस्ट। विदाउट दिस कॉन्टेक्स्ट, बिना इस कॉन्टेक्स्ट का, द लार्जर पीसेस ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम एंड देयर पर्पस रिलेटिव टू अदर कंट्रीज प्लान सिम एड्रिफ्ट, जो लार्जर पीसेस ऑफ, विदाउट दिस कॉन्टेक्स्ट, बिना इस कॉन्टेक्स्ट का, जो लार्जर पीसेस ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम का है, लार्जर पीसेस है, एंड देयर पर्पस, उसका जो पर्पस है, रिलेटिव टू अदर कंट्रीज, जो दूसरे के कंट्रीज़ के कंपेरिजन में प्लान शिफ्ट, इसका प्लान क्या लगता है, एड्रिफ्ट। थैंक यू, आई होप you understood this article. Thank you guys.